नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हर साल सितंबर के महीने में दुनिया भर के देशों की नजर न्यूयॉर्क पर होती है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली का मंच सजता है। ये एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया का संसद कहा जाता है, जहाँ हर देश अपनी बात, अपनी सोच और अपना विजन दुनिया के सामने रखता है। और दोस्तों, अब 2025 में जब इस मंच से भारत बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोलकर सुनता है। हाल ही में हुए यूएनजीए के 18 सीजन में भारत ने न सिर्फ अपना मजबूत पक्ष रखा, बल्कि आतंकवाद परिषद में सुधार और ग्लोबल साउथ की आवाज जैसे मुद्दों पर दुनिया को आईना भी दिखाया। तो आखिर क्या कहा भारत ने इस साल? पड़ोसी देशों को भारत की तरफ से क्या संदेश दिया गया और क्यों अब भारत की आवाज को इग्नोर करना किसी के बस में नहीं? चलिए इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करते हैं। इस साल भारत के भाषण में 5 मुख्य बातें झलक रही थी, जो नया भारत का नया कॉन्फिडेंस दिखाता है। भारत ने एक बार फिर सीधे साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। भारत ने उन देशों पर निशाना साधा है, खासकर पाकिस्तान यानी भिखारिस्तान, जो आतंकवादियों को पालते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। साथ ही चीन जैसे देशों को भी संदेश दिया गया है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डालने से रोकता है। भारत का स्टैंड क्लियर है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। ये भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत ने पूछा कि आखिर कब तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े डिसीजन मेकिंग टेबल से बाहर रहेगा? भारत ने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अब 75 साल पुरानी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, आज की नहीं। अगर यूएन को रिलेवेंट करना है तो उसमें सुधार और भारत को स्थायी सदस्यता देनी होगी। ये सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ का हक है। भारत ने खुद को एक विकसित देश बनने के रूप में नहीं, बल्कि विकासशील देशों के नेता के रूप में पेश किया है। कोरोना काल में वैक्सीन मित्र से लेकर G20 में अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलाने तक भारत ने साबित किया है कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज है। हम अपनी समस्याओं के साथ साथ उनकी समस्याओं को भी इस मंच पे उठाते हैं। जो पश्चिमी देश भारत पर पोल्यूशन कम करने का दबाव डालते हैं, तो भारत उन्हें आईना दिखाता है। भारत ने यूएन में साफ कहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जिन देशों ने पिछले 100 सालों में पोल्यूशन फैलाकर विकास किया है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि हम सिर्फ समस्या नहीं बताते, हम समाधान भी देते हैं। यूपीआई जैसे टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया के देश कर रहे हैं, और कोविन पोर्टल जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने दुनिया के सामने मिसाल पेश किया है। हर साल की तरह पाकिस्तान यानी कि भिखारिस्तान इस साल भी अपने भाषण में कश्मीर का रोना रोया, लेकिन भारत अब उसके झूठ का पर्दा फाश करने के लिए तैयार रहते हैं। भारत ने अपने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान यानी भिखारिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। भारत ने कश्मीर पर बात न करके पाकिस्तान यानी भिखारिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री कहा और वहाँ की खराब इकोनॉमी और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा दिया। जवाब इतना आईना दिखाने वाला था कि पाकिस्तान यानी भिखारिस्तान के पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं था। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2025 में भारत की परफॉर्मेंस साफ दिखती है कि ये एक नया भारत है। ये वो भारत नहीं जो डिफेंसिव हो, बल्कि ये वो भारत है जो आक्रामक रूप से अपना एजेंडा सेट करता है। अब दुनिया इस बात को मान चुकी है कि अब किसी भी ग्लोबल प्रॉब्लम का समाधान भारत के बिना नहीं निकाला जा सकता। ये भारत के बढ़ते कद, उसके मजबूत इकोनॉमी और उसकी कॉन्फिडेंट लीडरशिप का प्रतीक है। आपको यूएनजीए में भारत के भाषण की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? क्या भारत को जल्द ही यूएनजीए में परमानेंट सीट मिलेगी? अपना विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको नई भारत की ये नई तस्वीर देखकर गर्व हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, हर भारतीय को शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।